और इसी बीच एक बड़ी जानकारी भोपाल से सामने निकल कर आ रही है। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, जहां आपको बताते चले कि विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया गया है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया गया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री गौतम टेटवाल ने किया पेश। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संप्रदाय ऐसे हैं जिनकी महिलाएं बेबसी में, लाचारी में, मुफलिसी में भी मजबूरी में रह रही थी, तो उनको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिलेगा, उनका हक उनको मिलेगा और देश के सभी नागरिक समान रूप से एक एक शादी कर सकेंगे या पत्नी के लिए रख सकेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा कानून है। पर इसमें भुमक्कड़, अर्ध भुमक्कड़, आदिवासी तो सर बाहर नहीं किया महिलाएं। कुछ जातियों में परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हम नहीं तोड़ सकते। वो अति पिछड़ी जातियां हैं और मान के चलो कि वो एक प्रकार से संरक्षित जातियां, और संरक्षित जातियों में उनकी मान्यताओं को तोड़ने में हमारी जो आदिकालीन प्राचीन व्यवस्था है वो टूटती है, चरमराती है, और इस कारण से उनके अधिकार वहाँ पर सुरक्षित है। लेकिन मुस्लिम पे कह रहे हैं कि हमारे भी मान्यताएं हैं, हमारी मान्यताओं को क्यों छोड़ा जा रहा है? अगर आदिवासी को छोड़ा जा रहा है तो हमें भी छोड़ा जा रहा है। देखिए, जनजाति के लोगों में और जनजाति के समान अन्य वर्ग जो है उनके लोगों में और मुस्लिम समाज की परंपराओं में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। यह तो वनों में रहने वाले लोग हैं, इनकी अपना जीवन है, इनका अपना आनंद है, इनकी अपनी परंपराएं हैं, इनकी जो धरोहर है उसके लिए अपन टच नहीं कर सकते कोई बात। ये यहाँ पर आप देखेंगे कि गोपाल भार्गव पूर्व मंत्री हैं, जो बता रहे थे कि यूसीसी जो पेश किया गया है मंत्री गौतम टेटवाल की तरफ से, और उसी को लेकर बता रहे थे जो सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं विपक्ष के विधायकों की तरफ से कि आदिवासियों को क्यों अलग रखा गया है। अगर मुस्लिम समाज इसको लेकर विरोध कर रहा है तो मुस्लिमों को भी उसके अंदर से सर एक यूसीसी बिल पास हो गया है, क्या कहेंगे? गौतम टेटवाल जी ने अभी सदन के अंदर रखा है, क्या कहें? ये बीजेपी के विधायक हैं और कुछ देर पहले ही बात की जाए तो सत्यम यहाँ पर विधानसभा की कार्यसूची में नहीं था कि विधानसभा के अंदर आज यूसीसी बिल को पेश किया जाएगा, लेकिन अभी कुछ देर पहले अचानक से खबर आती कि यूसीसी बिल को पेश कर दिया गया है। कल हमने सबने देखा था कि जगदीशपुर में कैबिनेट की बैठक हुई थी, वहाँ पे यूसीसी के ड्राफ्ट को रखा गया था, पेश वहाँ पर पास करवाया गया था, और उसके बाद से ही आज जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अगले 5 दिन में कभी भी यूसीसी विधेयक को पास करवा लिया जाएगा। लेकिन अभी बात की जाए तो अभी जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है कि यूसीसी बिल को पेश किया गया है विधानसभा के अंदर, और हम बहुमत के आंकड़े के हिसाब से बात की जाए तो आसानी से बिल पास भी हो जाएगा। यानी मध्य प्रदेश के अंदर अब यूसीसी लागू होता हुआ नजर आएगा। एक देश एक कानून जो सपना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गुजरात, असम, उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में भी वो अब ड्रीम प्रोजेक्ट उनका जो है वो लागू होता हुआ नजर आएगा। सरकार की तरफ से तर्क अलग है, विपक्ष की तरफ से सत्यम तर्क अलग है। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि राम एक शादी करेगा तो रहीम 3 शादी क्यों करेगा। महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो प्रताड़ना होती थी, ये तमाम चीजें कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में प्रताड़ना होती थी। पहले हमने 3 तलाक खत्म करा, अब बार बार जो शादियां की जाती थी उसको हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा संपत्ति के मामले की बात की जाए तो संपत्ति का नियम भी मुस्लिम समाज में अलग हुआ करता था, लेकिन एक देश एक कानून लागू होने के बाद वो भी अलग रहेगा। लेकिन तर्क बार बार वही सत्यम दिए जा रहे हैं कि 22% जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश के आदिवासी, उनको अलग किया गया है। उसको लेकर पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव से सत्यम बातचीत भी की गई तो उनका कहना था कि आदिवासियों की परंपराएं अलग है, वो जंगल और इसके साथ साथ दूर दराज वाले इलाके में रहता है, उनकी परंपराएं अलग है, ऐसी मुस्लिम समाज में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तमाम तर्क उनकी तरफ से दिए गए हैं। लेकिन अभी बात की जाए तो अभी सदन के अंदर कुछ देर पहले ही यूसीसी बिल को पेश किया गया है मंत्री गौतम टेटवाल की तरफ से। बिल्कुल शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।